में 3 लोग सवार थे और i20 कार में ये धमाका होने की खबर आ रही है। i20 कार, आपने भी कहा था हैचबैक गाड़ी आपको दिखाई दे रही है दूर से, स्विफ्ट या i20 या दिल्ली की एक आम दोपहर अचानक हड़कंप में बदल गई जब लाल किले के पास तेज धमाके की आवाज गूंजी। कुछ पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन फिर घना धुआं आसमान में उठता दिखा। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार आग की लपटों में जल रही थी। चीखें, सायरनों की आवाज और भागते हुए लोगों की अफरा तफरी ने माहौल को दहला दिया। कुछ ही सेकंडों में शांत इलाका डर और अराजकता का केंद्र बन गया। अफरा तफरी और भय का मंजर लाल किला, जहां आमतौर पर कैमरों की क्लिक और बच्चों की हंसी गूंजती है, उस वक्त अफरा तफरी और डर का केंद्र बन गया था। चश्मदीदों का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चटक गए। राहगीर घबराकर भागने लगे तो कुछ लोग वहीं ठिठक कर देखने लगे। कुछ ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया तो कुछ ने मदद के लिए दौड़ लगाई। हर तरफ शोर था, दूर हटो, पुलिस को बुलाओ, कोई घायल है। चाय की दुकानें बंद हो गईं, दुकानदार अपने शटर गिराने लगे और कुछ मिनटों में पूरा इलाका पुलिस और दमकल की गाड़ियों से भर गया। दमकल और पुलिस की तेज कार्रवाई, दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। आग इतनी भीषण थी कि एक नहीं 3 गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं। लपटें इतनी ऊंची थीं कि पास की दीवारें भी तपने लगीं। दमकलकर्मी पाइपों से लगातार पानी बरसा रहे थे, जबकि पुलिस लोगों को सुरक्षित दूरी पर ले जा रही थी। लगभग 30 मिनट की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि यह कार सीएनजी से चलने वाली थी और संभवतः गैस रिसाव के कारण यह विस्फोट हुआ। बहादुर नागरिक जिन्होंने नहीं छोड़ी मदद की कोशिश। घटना के वक्त वहां मौजूद कई लोगों ने असाधारण हिम्मत दिखाई। पास की दुकानों के मालिक, ऑटो चालकों और राहगीरों ने मिलकर घायलों को बाहर निकालने में मदद की। एक चश्मदीद ऑटो चालक ने बताया, धमाका इतना तेज था कि हम सब डर गए, लेकिन मैंने देखा कि एक आदमी कार के पास फंसा है। हम 2-3 लोग दौड़ पड़े, उसे खींचकर बाहर निकाला। आग तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन हमें बस उसे बचाना था। ऐसे पलों में जब डर इंसान को पीछे खींचता है, कुछ लोग वही करते हैं जो इंसानियत की असली पहचान होती है, मदद करना, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। घायलों की स्थिति और राहत की खबर धमाके के बाद अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि कई लोग मारे गए हैं, जबकि कुछ चैनलों ने लाल किले के पास बड़ा ब्लास्ट की हेडलाइन चला दी। लेकिन जब पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी किया तो सच्चाई सामने आई। कोई जनहानि नहीं हुई थी। सिर्फ 2 से 3 लोग मामूली रूप से झुलसे थे, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति स्थिर है और उन्हें जल्द छुट्टी दे दी जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाहें और सच्चाई का सामना आज के डिजिटल युग में, कोई भी घटना कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर फैल जाती है, और यही इस हादसे के साथ भी हुआ। बम ब्लास्ट जैसे शब्दों ने लोगों में दहशत फैला दी, लेकिन पुलिस और दिल्ली सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया ने माहौल को संभाला। उन्होंने साफ कहा, यह दुर्घटना थी, हमला नहीं। साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि वे किसी भी अपुष्ट खबर को साझा न करें। यह कदम बेहद जरूरी था, क्योंकि डर की लहर फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। राहत, कृतज्ञता और इंसानी जज्बा, जब आखिरकार आग पूरी तरह बुझा दी गई तो इलाके में राहत की सांस ली गई। पुलिस और दमकल कर्मियों के लिए तालियां बजाई गईं और स्थानीय लोग उनकी बहादुरी की तारीफ करते दिखे। एक महिला जो अपने परिवार के साथ वहां मौजूद थीं बोली, हमने बस धुआं और आवाज सुनी, बच्चे रोने लगे, लेकिन पुलिस बहुत जल्दी पहुंची। अगर वे देर करते तो न जाने क्या होता। ऐसी घटनाएं शहर की आत्मा को झकझोर देती हैं, डराती भी हैं, मगर साथ ही यह याद दिलाती हैं कि मुश्किल वक्त में इंसानियत सबसे पहले उठती है। आखिर में राहत का एहसास दिल्ली की वह दोपहर धीरे धीरे अपनी सामान्य रफ्तार पर लौट आई, लेकिन उस दिन के कुछ पल शहर के इतिहास में दर्ज हो गए। लोगों ने डर भी देखा, हिम्मत भी।
धमाका कुछ ही सेकंड का था, मगर उसने दिखा दिया कि जिंदगी कितनी नाजुक है और मदद की भावना कितनी मजबूत। एक ऐसी दोपहर जो कुछ देर के लिए थम गई थी, इंसानों की बहादुरी और समय पर की गई कार्रवाई ने उसे फिर से चलना सिखा दिया। दिल्ली ने एक बार फिर साबित किया, डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिम्मत उससे हमेशा बड़ी होती है।